आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जिसे हर एक तरह के स्टूडेंट जो कि मैथ का स्टूडेंट हो उसे ये फार्मूले पता होने ज़रूरी हैं, ताकि आपकी मैथ्स इम्प्रूव हो सके और मैथ्स में आप कहीं भी फंसे ना। और फिलहाल आपको ये वाले फार्मूले क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.6 में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं इन फार्मूलों को डिटेल में और इनके यूज को भी समझते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए देखते हैं अब इन फार्मूलों को और इनका यूज भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास a और उसकी कुछ पावर है m और वो गुणे में किसी और नंबर के साथ है और वो नंबर a है और उसकी पावर क्या है n है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला है और इसकी मदद से आप क्या लिख सकते हैं, इस जब नंबर नीचे वाले अगर सेम हो और ऊपर उसकी कुछ पावर हो और मल्टीप्लाई में हो तो नीचे वाले नंबर को सिर्फ आप एक बार लिख दीजिए और जो ऊपर वाली घातें हैं जो पावर है उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये एक फार्मूला है, इसे आप याद रख सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इसकी जगह पर अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको इधर बताऊं, अगर कोई नंबर होता 2 होता और 2 की पावर होती कितनी 5, किसी भी नंबर की जितनी पावर होती है इसका मतलब वो चीज उतने बार मल्टीप्लाई में लिखा है, यानी 2 मल्टीप्लाई में 5 बार लिखा है। ये चीज तो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आपको मालूम होगा। यानी जिसकी पावर जितनी है इसका मतलब वो चीज मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा हुआ है, ये चीज आपको मालूम है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई में कोई और नंबर है और वो नंबर नीचे वाला नंबर जो है वही सेम नंबर लिखा हुआ है और इसकी कुछ और पावर है। इसकी पावर हम मान ले रहे हैं कितनी है, 3 है, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3। अब नीचे वाला अगर नंबर सेम है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले नंबर को एक बार लिख दीजिए और जो ऊपर वाली पावर है उस नंबर की घात है उसको जोड़ दीजिए। 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यही चीज इस फार्मूले में बताया गया है। तो अगर आप इस फार्मूले को याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं और ना याद करना चाहें तो आप इसको समझ भी सकते हैं इस तरह से कि अगर नीचे वाला नंबर सेम हो तो पावर जो होती है, जो घात होती है वो जुड़ जाती है। बस इतना चीज आपको याद रखना है, इतना दिमाग में आपको रखना है। तो ये पहला फार्मूला आपका हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है वो देखिए आप। दूसरा फार्मूला है आपके पास, मान लीजिए कोई नंबर है a और उसकी पावर है क्या, n है, और बटे में नीचे भाग में क्या है, नीचे कोई नंबर a है और उसकी पावर है n। यहाँ पे क्या था, नंबर दोनों मल्टीप्लाई में थे, अब यहाँ नंबर बटे में लिखे हैं यानी कि भाग में लिखे हुए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर जो पहला नंबर है उसको लिखेंगे a की पावर m और नीचे वाला जो नंबर लिखा है बटे में जो लिखा है इसको हम ऊपर ले जाएंगे अपने मन से। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई में ये नंबर ऊपर जाएगा तो इसकी जितनी भी पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी। बस इतना काम आपको करना है। यानी कि a की पावर यहाँ भी पॉजिटिव थी, प्लस में थी, a की पावर n थी, लेकिन जब बटे से हम ऊपर ले गए तो a की पावर माइनस n हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे वाले किसी नंबर को ले जाएंगे ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, अगर ऊपर वाले नंबर को नीचे लाते तो वो भी माइनस में हो जाता है। इसका अपोजिट ये भी आप अपने आप से समझ सकते हैं अगर समझना चाहे। यानी a की पावर m है, अगर उसको हम नीचे लाएंगे तो a की पावर माइनस m हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये देखिए मल्टीप्लाई की तरह ही बन गया है। तो जब मल्टीप्लाई की तरह बन गया है, ये देखिए यहाँ नंबर जब सेम होता है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। यही चीज तो पहले फार्मूले में बताया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो नीचे वाले नंबर को एक बार लिख दीजिए और ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, m लिखेंगे और प्लस और माइनस n है तो इसको ब्रैकेट में माइनस n अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे फाइनल हम क्या लिख दे रहे हैं, माइनस n लिख दे रहे हैं। यानी इसको जब जोड़ेंगे तो m माइनस n ही आएगा। यानी कि जो नीचे वाला नंबर है अगर ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और नंबर अगर सेम है तो पावर यहाँ पे अगर माइनस में है तो जोड़ेंगे तो फाइनली वो घटेगी ही, तो m माइनस n हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए कि अगर एग्जांपल लूं तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और इसकी कोई पावर है 4 है इसकी पावर, और नीचे बटे में कोई नंबर लिखा हुआ है 3, वही सेम नंबर लिखा है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2। मान लीजिए हमने 2 मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर नंबर लिखा है 3 की पावर 4 वैसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये बटे वाले नंबर को ऊपर ले जाएंगे अपने मन से, तो 3 की पावर 2 थी, ऊपर जाके माइनस में 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब नंबर देखिए ऊपर वाले फार्मूले की तरह ही बन गया, जब दो नंबर सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर जुड़ जाती है। अब इन दोनों पावरों को अगर आप फाइनली जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा आपके पास। अगर इसको 4 प्लस माइनस 2 इस तरह से लिखें और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। यानी फाइनली आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अगर बटे में नंबर नीचे लिखा हुआ है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर नंबर सेम हो नीचे मल्टीप्लाई में हो और उसकी कुछ भी पावर है तो वो जुड़ जाएगी। 4 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह से आपने दूसरे फार्मूले को समझ लिया। अब तीसरा फार्मूला आप देख लीजिए, तीसरा फार्मूला क्या होगा। तीसरा फार्मूला आपके पास है, मान लीजिए कोई नंबर है a और इसकी कुछ पावर है, इसकी कुछ पावर है m और इसकी होल पावर मान लीजिए क्या है, n है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर नंबर नीचे सेम होता है और पावर कुछ भी हो तो घाते जुड़ जाती है, बटे में हो तो ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, उसके बाद भी जोड़ेंगे ही, तो ये माइनस में है इसलिए घट जाएगी। और अगर नंबर इस तरह से लिखा हो, कोई पावर नंबर हो और उसकी कुछ पावर हो और उसकी होल पावर भी कुछ हो, तब भी इन दोनों नंबर, ये जो पावर है, तब इन पावर को जोड़ा नहीं जाता है, तब इन पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि जो नंबर था वो वही रहेगा और जो पावर है वो आपस में पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी m गुणे n हो जाएगा, यानी m गुणे n, ये फार्मूला हो गया। तो 3 फार्मूले आप समझ चुके हैं, पहला आपने देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा देख लिया। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 5 और इसकी कितनी पावर है, मान लीजिए 2 पावर लगी है और इसकी होल पावर अगर हम लगाते हैं, इसकी होल पावर 3 लगा दे रहे हैं, 3 पावर हमने लगा दी, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको वैसे ही लिखेंगे और इसकी कुछ पावर है और इसकी होल पावर 3 है, तो ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। यही चीज आपको मैंने इस फार्मूले में समझाई। तो आप चाहें तो इस तरह से समझ भी सकते हैं और याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझ लें और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। तो आप तीसरे फार्मूले को भी समझ चुके हैं, अब चौथे फार्मूले को आप देख लीजिए। चौथा फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है, मान लीजिए कोई नंबर है a और उसकी पावर है n, m है, और मल्टीप्लाई में कोई नंबर है b। अभी तक नंबर आपका देखिए सेम नंबर चल रहा था, ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर था। अब नंबर अगर दूसरा हो, मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, उसकी पावर कुछ हो और मल्टीप्लाई में कोई दूसरा नंबर हो और उसकी कुछ पावर हो, पावर अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, अगर पावर अलग है तो वो अलग केस हो गया। तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर की पावर जितनी होती है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है, 2 जो है वो मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कोई नंबर है 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है और इसकी पावर है 2। अगर ये देखिए नंबर तो अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, ठीक है, अगर पावर भी अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का पावर 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए और उन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर नीचे वाला नंबर अलग है दोनों में और पावर अगर सेम है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसके लिए ये करेंगे, इन दोनों ही नंबर को आप एक बार लिख दीजिए ए बी और इसकी होल पावर m लगा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि a की पावर m और b की पावर m, और यहाँ पे भी यही मतलब है कि a की पावर m है और b की भी पावर m है, क्योंकि होल पावर हमने लगा दी। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे अगर लिख दे, यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिख दे और इसकी पावर 3 लगा दे और मल्टीप्लाई में 4 ना लिखे, यहाँ पे लिख दे, हम कितना लिख दें, 7 लिख देते हैं, 4 की पावर 3 और 7 की पावर भी हम कितनी 3 लिख दें। अब देखिए नंबर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तब आप क्या करेंगे, दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 गुणे 7 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इसकी होल पावर आप लगा दीजिए 3, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 4 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, यानी 28 होता है। तो 28 की होल पावर
इस तरह से ब्रैकेट लगा के आप 3 लिख सकते हैं, यानी नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो होल पावर है उसको एक बार डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से 4 फार्मूले हो गए। मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके लिए हम जब भी इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।